महाभारत में कुंती, जिसने जीवन में हर तरह का दुख देखा, पर अंत में उसने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे दुख देते रहना। क्यों? पूरे संसार में कुंती ही थी जिसने भगवान से अपने लिए दुख मांगे, क्योंकि जीवन में दुखों का भी अपना महत्व है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का अंत हुआ, पांडव विजयी हुए। हर ओर युद्ध के बाद की शांति थी, पर भीतर एक गहरी थकान। महाभारत कौरव और पांडवों का युद्ध खत्म हो चुका था। पूरा कौरव वंश का नाश हो गया था। धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित थे, वे पांडवों के साथ रहने लगे थे। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सभी पांडवों श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, इस बात से सभी दुखी थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती श्री कृष्ण को विदा करने अपने नगर की सीमा तक पहुंचे थे। श्री कृष्ण भी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। वे भी लौटते समय प्रिय लोगों को मनचाहा उपहार दे रहे थे। वो एक एक करके सभी से मिल रहे थे, उपहार देकर विदा ले रहे थे। अंत में श्री कृष्ण पांडवों की माता यानी अपनी बुआ कुंती के पास पहुंचे। कुंती बहुत उदास थी। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि बुआ, आज तक आपने मुझसे खुद के लिए कुछ नहीं मांगा है, आज मनचाहा वर मांग लो। ये सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने रोते हुए कहा कि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कृष्ण चौंक गए, क्योंकि कोई भी भगवान से दुख नहीं मांगता। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि आप दुख क्यों मांग रही है? कुंती बोली, हमारे जीवन में जब जब दुख आया हमने तुम्हें याद किया। तुम हमारे दुख के समय में हमेशा साथ रहते हो। आज सब ठीक हो गया तो तुम जा रहे हो। मेरे जीवन में दुख रहेंगे तो तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। सुख के समय ये संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए मुझे दुख ही चाहिए। जब जब जीवन में दुख आया तब तब आपने साथ दिया। दुख में ही मैं आपको सबसे करीब महसूस करती हूँ। अगर सुख मिल गया तो शायद मैं आपको भूल जाऊं। यही है जीवन का सत्य। कुंती ने दुख इसलिए नहीं मांगे क्योंकि उसे दुख, पीड़ा पसंद थी। उसने दुख मांगे क्योंकि दुख ने उसे भगवान से जोड़ा। संदेश, सुख हमें आराम देता है पर दुख हमें जागरूक बनाता है। सुख में हम भूल जाते हैं, दुख में हम खोजते हैं, और जब हम खोजते हैं तब हमें ईश्वर मिलते हैं, क्योंकि दुख में ही भगवान का साथ महसूस होता है। कभी कभी दुख सजा नहीं, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। एक प्रश्न, कुंती ने द्रौपदी को जब बिना देखे कोई वस्तु मानकर पांचों पांडव को आपस में बांटने के लिए कहा, बाद में आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटी जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव प्रेम रखती है। उसी तरह तुम भी अपने पतियों में मगन रहो। क्या ये एक दूसरे की बात का सम्मान करना और दो महिलाओं का एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर को दिखाता है? क्या द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया? आगे जानते हैं अध्याय 30 में।